दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन काक हैं, दोनों से भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा? अर्जुन, आप पुण्य, सुख, दुख, यश, अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहा जाता है कि पाप पुण्य की भावना है। पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्म योग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह का अंधकार पटल छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। हे पार्थ, मोह बुद्धि को अज्ञान बना देता है और इस अज्ञानता के कारण ही मनुष्य भौतिक और आकर्षण में फंस जाता है। वह जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर हैं, मिथ्या हैं। जब मनुष्य सत और असत अथवा नृत्य और अनृत्य का भेद जान लेता है तब वह निराश हो जाता है, उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना, तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है। आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थिर प्रयोग होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्म योग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह स्थित प्रज्ञ क्या होता है, इसे समझाओ। पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में द्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, पार्थ स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। परमानंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते। ऐसी स्थिति प्रियाग मनुष्य का मन उस दिए की भांति होता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डूबती नहीं। प्रभु दिए की लौ कभी डोलती नहीं। प्रभु दिए की लौ अधिक समय तक अचल और अडल तो रहती नहीं, वह हवा के हल्के से झोंके से तड़पने लगती है। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं की आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस दिए की बाती को स्थिर नहीं रहने देते। प्रभु यह उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं पर लगाम लगाना कितना जरूरी होता है। यदि कामना को लगाम ना दी जाए तो एक कामना से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी कामना जन्म लेती रहती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर न हो तो वह मनुष्य एक झोपड़े की कामना करता है। झोपड़ा मिल जाता है तो वह बड़ा घर चाहता है, फिर उसे वह बड़ा घर भी मिल जाता है तो उसके बाद वह राजमहल की कामना करने लगता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। तो फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम दे सकता है? इसका सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहाँ जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए, वहीं उसी क्षण में प्राणी सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। हे श्री कृष्ण, तुम कहते हो कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मन के दिए की ज्योत को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर मत जाने दो। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो। आप यही कहना चाहते हैं ना प्रभु? नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है।
हे प्रभु, तो फिर ना तो अपने मन की इच्छा अनुसार ही कर्म करें और ना ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा। श्री कृष्ण मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है, इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसी बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीनों गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में 3 गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान मनुष्य को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमाद होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। और सत्वगुण, यह गुण ही सबसे उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में यह तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य को जो गुण प्रधान होता है वही वैसा हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि बन जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। दोस्तों, इसी के साथ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को विनाश के समय क्या क्या होता है और क्यों बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है की जानकारी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।